आप सबको नए साल की बहुत शुभकामनाएं। प्रभु यीशु के साथ चलना हमारा नहीं बल्कि परमेश्वर का हमारे इस दुनिया में आने से कहीं पहले हमें आशीषित करने के लिए लिया गया एक निर्णय है। बुलाए तो बहुत जाते हैं, लेकिन चुने कुछ लोग ही गए और फिर उन्हें प्रभु यीशु के लहू द्वारा पवित्र और धर्मी ठहराया गया। इस प्रकार हम इस दुनिया में औरों से भिन्न किए गए, ताकि हम ये भिन्नता अपने जीवन के प्रतिदिन के व्यवहार में प्रकट करें। क्रिश्चियन जीवन की ये विशेषता क्या है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। सोजो एंड शलोम प्रोग्राम की टीम की तरफ से हम पिता परमेश्वर से आप सबके लिए इस वर्ष के लिए अद्भुत आशीषें मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं ये साल आपके लिए, आपके परिवारों के लिए, आपके मित्रों के लिए बहुत ही सुंदर वर्ष हो और परमेश्वर हम सबको अपने राज्य के कामों के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करें। आज का पवित्र वचन हमने लिया है उत्पत्ति की पुस्तक के 12वें अध्याय की पहली आयत से आगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। प्रभु यीशु में हमारे जीवन के चलन की भिन्नता कहाँ से शुरू होती है? प्रभु यीशु पुराने नियम में भी क्रिएटर के तौर पर हैं। उत्पत्ति में पहले अध्याय से उनका आगमन शुरू हो जाता है, और नए नियम में तो वो इस पुस्तक के अंदर ही स्टेप्स इनटू दिस बुक, इस पुस्तक के अंदर आ जाते हैं वो। और पुराने नियम में जो हमारा चलन था परमेश्वर के साथ, नए नियम में भी वही है, लेकिन नए नियम में उसे थोड़ा और ज्यादा क्लियर कर दिया गया, डिफाइन कर दिया गया है, क्योंकि हमारे सामने एक रोल मॉडल आ जाते हैं प्रभु यीशु, जिनके जैसा हमें बनना है। जो हमने अभी पढ़ा था वचन, अब्राहम को वहां पर आदेश मिलता है, गो फॉर्थ, चले जाओ एक उस जगह पर जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। उसे कोई जगह बताई नहीं जाती है कहां उसे जाना है, कोई उसे रूट मैप नहीं दिया जाता कि यहां से उधर जाओगे फिर वहां से आगे, कुछ नहीं, कोई डिटेल कुछ नहीं है उसके पास, सिर्फ आदेश है, गो फॉर्थ, जाओ। और फिर अब्राहम के बारे में कुछ डिटेल भी नहीं दी गई कहीं पर भी। नोआ को जब इंट्रोड्यूस किया गया स्क्रिप्चर के अंदर, तो नोआ का कहा गया नोआ एक धर्मी जन था, लेकिन अब्राहम की कोई डिटेल नहीं है। कैसा था वो? सिर्फ ये कि वो टेरा का पुत्र था। गोफॉथ जो शब्द हैं वो इब्रानी भाषा के 2 शब्द लेख लेखा का ट्रांसलेशन है, और यही हमारा अल्टीमेट काम है जो हमें करना है, चलना उस परमेश्वर के नाम के अंदर, चलना उसकी आशीष, उसके बल के अंदर। जो ग्रेट कमीशन मत्ती 28 के अंदर प्रभु यीशु हमें कहते हैं वो वही है, चलो हर चीज पर अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। लेख लेखा के 4 भिन्न तरह के कॉनोटेशन हैं, इसके 4 भिन्न तरह के मतलब निकल सकते हैं। पहला है जर्नी फॉर योरसेल्फ, अपने लिए चलो, अपने भले के लिए चलो, अपनी अच्छाई के लिए चलो, ताकि मैं तुम्हें एक बड़ा नेशन बना सकूं, बड़ा मुल्क बना सकूं, बड़ी कौम बना सकूं। जो तुम्हारे ऊपर ये श्राप है कि कोई बच्चा नहीं तुम्हारा, वो कट जाएगा। जो अपना पास्ट है, जो पुराना है, उसे छोड़ दो, एक नया भविष्य पाओ। जो जमीन है जहां तुम पैदा हुए हो, जो पिता का घर है और जो रिश्तेदार हैं,
उन्हें छोड़ दो। जिसे हम जानते हैं उसको छोड़कर उस तरफ जाएं जिससे हम अनभिज्ञ हैं, जिसे हम नहीं जानते, और विश्वास के अंदर उस जिसे हम नहीं जानते उस तरफ एक कदम बढ़ा देना। यह है हमारी जर्नी, और ये है, होती है ये उस अदृश्य परमेश्वर के बल के अंदर। गो फॉर योरसेल्फ। विश्वास करो कि तुम क्या बन सकते हो, तुम्हारी डेस्टिनी क्या है, तुम्हारा भविष्य क्या है। परमेश्वर में विश्वास कर कर चलो अपने लिए। दूसरा है गो विद योरसेल्फ। अपने साथ चलो, अपने साथ, अपने बल, अपनी शक्ति जो तुम्हें दी गई है उसके साथ चलो। इसके साथ जो अपना तुम्हारा इन्फ्लुएंस है, जो तुम्हारा बल है, उसे एक बड़े एरिया में फैलाओ। जो तुम्हें परमेश्वर ने आशीषें दी हैं उन्हें दूसरी जगह पर फैलाओ, उसके ऊपर अधिकार करो। अब्राहम हरान के अंदर, उससे पहले ऊर और चाल्दीस जो वहां पर था, वहां पर वो एक जैसे सेंट का जार होता है उसके अंदर था, उस वैसा था, उस पर ढक्कन लगा हुआ है। ये आदेश मिलता है कि तुम यहां से निकलो, ढक्कन ऊपर से उतरे, ताकि जो तुम्हारी फ्रेग्रेंस, जो तुम्हारी सुगंधी है, अच्छे कामों की सुगंधी, ये फैले पूरी जगह पर। जो तुम्हारी ग्रेटनेस है, तुम्हारा बड़प्पन है, ये दूसरी दुनिया में फैलाओ इसे। और फिर एक विटनेस, एक जामन बन जाओ उस ओमनी प्रेजेंट और ओमनी पोटेंट गॉड का, जो सर्वव्यापी है, सर्व जगह पर है, सर्वशक्तिमान है। उस परमेश्वर की गवाही दो। जहां पर भी तुम जाओ, फिर अपनी सुगंधी का एक छोटा, उसका एक ट्रेस वहां छोड़ दो। जो तुम्हें नॉलेज, जो तुम्हें बुद्धि और ज्ञान दी गई है, इसे दुनिया में फैलाओ। जो अपना रहने का तरीका है, जो तुम्हारा विश्वास है, जो तुम्हारे कल्चरल बिलीफ हैं, उनके बारे में, उनके साथ जाओ। तीसरा है गो टू योरसेल्फ। अपने पास जाओ, किसी दूसरे के पास नहीं, अपने आप। ये अपने आप को ढूंढना है, अपने अंतर्मन के अंदर झांकना है कि मैं क्या हूं। स्वर्ग के अंदर जाने के पश्चात मुझे कोई नहीं पूछेगा कि मैं बिली ग्राहम जैसा क्यों नहीं बना, अच्छा स्पीकर क्यों नहीं बना, या किसी और बड़े विश्वासी के जैसा कहीं कैसे क्यों नहीं बना। लेकिन मुझसे यह जरूर पूछा जाएगा कि तुम हरजीत सिंह की तरह क्यों नहीं बने, जो तुम्हें बनना था तुम वो क्यों नहीं बने। वो सब छोड़ दो जो तुम्हें किसी और की तरह बनने की तरफ उकसा रहा है, किसी और को कॉपी करने के लिए उकसा रहा है, वो सब छोड़ दो। ये जानो कि असल में तुम क्या हो, और फिर वो बनो। अपने पास जाओ, अपने अंदर जाओ। चौथा है गो बाय योरसेल्फ। सिंगुलर, अलोन, अकेले। अकेला ही इस दुनिया में इंसान आता है, अकेला ही उसे जाना है। उसकी अकेले का ही रिश्ता है परमेश्वर के साथ। अकेले ने ही उसे, जो परमेश्वर ने उसे गुण दिए हैं, उन गुणों को प्रकट करना है। जो भी हमारे नेचुरल आइडेंटिटी के, नेचुरल पहचान के चिन्ह हैं, उन्हें छोड़ दो। ये चिन्ह कौन से हैं? परिवार है, जमीन है, इलाका है, कल्चर है, सोसाइटी है, हम किस सोसाइटी से हैं, उस सबसे ऊपर उठ जाओ। नेचर से भी ऊपर उठ जाओ। तुम्हारी नेचर कैसी, उससे ऊपर उठ जाओ। और जब हम अननोन, जिसका हमें नहीं पता है, जब उसकी तरफ बढ़ते हैं तो उसमें आजादी है। और उस आजादी में और उस आजादी के लिए चलो। लेखलखा का मतलब यह हो जाता है कि जो कुछ तुम्हें प्रेडिक्टेबल, जो तुम्हें जान सकते हैं, तुम्हें कह सकते हैं ये ऐसा करेगा, ये तो सोशल फोर्सेस हैं, फैमिली प्रेशर्स हैं, जो जहां जन्म हुआ वहां के सर्कमस्टांसेस हैं, ये सब हमें हमारी पहचान बना देते हैं कि ये इस प्रकार रिएक्ट करेगा, इस प्रकार काम करेगा। इन सबको छोड़ दो, लॉज ऑफ नेचर को छोड़ दो, और एक डिसिप्लिन के साथ और करेज के साथ एक नई पहचान बनाओ। निकलो वहां से, और हिस्ट्री पीछे जो पुराना तुम्हारा है, उससे बाहर निकलो।
और जो डिसइंटीग्रेशन है, तोड़फोड़ है, डिक्लाइन जो नीचे जाते हैं, उसको सब छोड़ दो। उसको नई नेम लगाओ, नया आकार बनाओ, बायोलॉजिकल और जो आर्थिक है, साइकोलॉजिकल, इन सब झगड़ों से बाहर निकलो और वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी एक नई पहचान बनाओ। लिख लिखा एक अकेला रास्ता है, अकेला चलन है। मत्ती 10:37 के अंदर प्रभु यीशु कहते हैं, अगर कोई अपने माता पिता से प्यार करता है तो तुम मेरी सेवा करने के लिए, मेरा काम करने के लिए नहीं बनाए गए हो, तुम उसके लिए नहीं फिट हो। चैलेंज ये हो जाता है कि हम जो स्टेटस को जिसमें हम बने हुए हैं उसको निकलना। हम ये नहीं हैं जो अभी हम दिख रहे हैं, जो हम पकड़े हुए हैं। हम वो हैं जो हम दूसरों से शेयर करते हैं। हमारे पास क्या है उसका किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो हम किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं, हम वो हैं हम। और अपने बाहर से जो आवाज आ रही है वो है कंट्रीब्यूशन। हम दूसरों को क्या दे रहे हैं, हम दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर रहे हैं। हमें आदेश मिला है इस धरती के नमक बनने का। नमक प्रिजर्व करता है, संभालता है, उसे सड़ने से बचा देता है, रिस्टोर करता है, जो थोड़ा खराब हो गया उसे ठीक करता है। जो एक छोटी आवाज, स्टिल स्मॉल वॉइस इटर्निटी की है, जो परमेश्वर की है, उसकी तरफ चलो। एक उस डेस्टिनेशन की तरफ जिसका हमें पता ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसका वादा किया है। परमेश्वर ने कहा है अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ। ग्रेट कमीशन, उसके लिए चलो ताकि वो तुम्हें, हम सबको आशीष दे सके। हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं वो हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर लगते हैं। तो फिर हमारे चुने होने का फायदा या उसका क्या मतलब है? पहला पत्रस उसके 2 अध्याय की 9वीं आयत अगर हम देखें, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हमारी भिन्नता किसी के ऊपर हावी होने के लिए नहीं है। हमारी भिन्नता है परमेश्वर के गुण हमारे अंदर से जाहिर हो। मैंने ये पाने के लिए क्या किया था कि मैं ये डिजर्व करता हूं कि मुझे चुना जाए? मैं तो पापी था। अभी भी मेरे को बहुत ज्यादा बदल नहीं गया, आस्ते आस्ते बदल रहा हूं। हमारा है ये काम कि हम इस नई परिस्थिति के अंदर परमेश्वर की इस आशीष के अंदर आनंद मनाएं। और ये जो हमारे लिए कॉल आती है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कहीं से आ गई है, बस बुला लिया हमें और हम आ गए। और इसके लिए हमें कोई प्रिपेयर नहीं करता, कोई तैयारी नहीं होती है। पापी थे हम, अचानक बुला लिया और हम पहुंच गए। और अब्राहम को भी ये अचानक ही मिलता है, उसके पास से बदलना और उसको इस नई परिस्थिति में आ जाना। लिख लिखा का उसे आदेश इसी प्रकार मिल जाता है। तो क्या अब्राहम ने अपने पिता तेरह का चुना हुआ रास्ता अपनाया या फिर उन्होंने कुछ अपना ही अलग रास्ता चुना? हाँ, ये एक जरूरी देखने वाली बात है। उत्पत्ति के 12वें अध्याय के अंदर जो अभी हमने पढ़ा था, वहां परमेश्वर का वचन आता है, रिकॉर्डेड जो है अब्राहम को। लेकिन अगर हम 11वें अध्याय की 31वीं आयत में देखें तो वहां लिखा है, तेरह जो अब्राहम का पिता है, तेरह अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था और अपनी बहू सारै जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। तो पहले तो 13 चलता है, लेकिन वो रास्ते में रुक जाता है। वो उस जगह नहीं पहुंचता है, कनान देश नहीं पहुंचता है। फिर उत्पत्ति के 12वें अध्याय की 5वीं आयत के अंदर है, अब्राहम वो सब ले लेता है जो हारान में उसके पास था और लेके चलता है कनान में। 13 को ये कॉल आई परमेश्वर से या अब्राहम को आई?
नहीं लिखा गया। अब्राहम को तो लिखा गया, तेरह के बारे में नहीं लिखा गया है। लगता ये है कि जब पूर्व में थे वहीं पर ही अब्राहम को ये वचन आता है और फिर वो अपने पिता से बात करता है, पिता मान लेता है और वो चल पड़ता है। यहोशू के 24वें अध्याय की दूसरी आयत में लिखा है, तेरा जो कि अब्राहम का पिता था और नाहोर वो दूसरे गॉड्स आइडल्स की पूजा करते थे। तेरा वो सब कुछ छोड़कर मान जाता है उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए जिसने अपने आप को अब्राहम के ऊपर जाहिर किया है। पहले लोग एक ही परमेश्वर की आराधना करते थे और ये जब टावर ऑफ बेबल बनता है 11वें अध्याय के अंदर पहली 7 आयत के अंदर, तो परमेश्वर उनकी भाषा को कंफ्यूज अलग कर देते हैं और उन्हें फिर चारों तरफ भेज देते हैं और फिर वहां जाने के बाद में, बिखरने के बाद में, लोग सूरज, चांद, प्लैनेट्स, इन सब नेचर की इन चीजों की आराधना करने लग जाती है। वो बदल जाता है, एक परमेश्वर से भिन्नता हो जाती है। शायद 13 में ये पहले से ही कुछ उसके अंदर परमेश्वर की आशीष आई थी और अब्राहम की बात सुनने के बाद में वो उसके साथ चल पड़ता है और उसके साथ चलने से वही जो उसने शुरू किया था वो फिर अब्राहम आगे पूरा करता है। परमेश्वर उसे रास्ता दिखाते हैं और फिर आशा करते हैं कि हम उस रास्ते पर चलेंगे। उत्पत्ति 6:9 में लिखा गया है, नूह परमेश्वर के साथ चला, लेकिन उत्पत्ति 17:11 में लिखा है, अब्राहम को आदेश मिलता है, मेरे आगे चल और परफेक्ट बनता जा, वॉक बिफोर मी एंड बी परफेक्ट। अब्राहम को यह आदेश मिलता है, उसके साथ चलना नहीं, उस परमेश्वर के आगे उसे चलना है। हम जो पिता हैं, माता पिता हैं बच्चों के, तो हमें उनके लिए जगह बनानी है ताकि वो ग्रो कर सकें, ऊपर बढ़े। वो अब्राहम को ग्रो करना है, लिख रखा, उसे वो ढूंढना है, उसे चारों पोजीशंस के अंदर उसको चलना है। तो परमेश्वर उसे वो रास्ता दिखा देते हैं। एलोहा एविनो, परमेश्वर जो पिता है वो उसके लिए जगह छोड़ते हैं कि उनके आगे चले और फिर वो डोमिनेट करे, इस धरती के ऊपर काबिज हो जाए, वो कनान देश के अंदर जाए। चुना जाना एक कॉन्टिन्यूटी है वो हेरिटेज की, जो हमने सीखा था, जो उसने 13 से सीखा था, वो कहीं छोड़ नहीं देता है, वो चलता है साथ में, वो कहीं रास्ते में नहीं रुक जाता है। और दूसरा है एक नया, उसके साथ साथ एक नई शुरुआत भी करना है, पास्ट को छोड़कर नया भी बनना है। लेकिन आप जो इम्प्रिंट हमारे दिमाग में है वो खत्म नहीं हो जाता है, हम उसके साथ जोड़ देते हैं। मैं आया इस विश्वास के अंदर, लेकिन जो मैंने उधर सीखा था पहले, जो वैल्यूज मेरे माता पिता ने मुझे सिखाई थी, वो छूटी नहीं है, उसके साथ ये ऐड हो जाता है। फिर परमेश्वर हमें तैयार करते हैं अपने भविष्य के अंदर, वो सिखाते हैं हमें, ताकि हमारे जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे विचारों को और विश्वास को भविष्य में प्रभावित करते हैं। एडोलेसेंस में जब हम 17, 18, 19 के होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम सब कुछ पिता के, सब माता पिता के आइडिया छोड़ के हम अपना एक रास्ता बनाएंगे। लेकिन मिडिल एज में आकर हम सोचते हैं नहीं, जो उन्होंने किया था हम उसके साथ मिलाकर हम सब कुछ कर रहे हैं। परमेश्वर हमें चुनते हैं और वो जो पुरानी हमारी यादें उन्हें कोई मिटा नहीं देते हैं, वो हमारे साथ चलती हैं ताकि हम उन यादों के साथ अपनी इस क्रिश्चियन लाइफ के अंदर चलें। चुने गए लोग वो पुरानी चीजों को इसके अंदर लाकर इस भिन्नता को उसके साथ मिला लेते हैं ताकि एक नया हमारा जीवन बन जाए, एक नई डायमेंशन आ जाती हैं और हमारे जीवन का एक नया इंटरप्रिटेशन बन जाता है। प्रेरितों की पुस्तक के 9वें अध्याय की 5वें आयत में लिखा है, पौलुस रसूल को प्रभु यीशु मिलते हैं दमिश्क के रास्ते पर। उसे कहते हैं, इट इज हार्ड फॉर यू टू किक अगेंस्ट द गोड्स। गोड्स हैं जो लकड़ी की वो चुभने वाली पॉइंट लगाया जाता है ताकि जो बैल या जानवर है उस पर चलता रहे।
इसका मतलब परमेश्वर रास्ता पर उस लाने के लिए वो चुभौते रहते हैं, परिस्थितियां बनती रहती हैं ताकि हम उस स्थिति में पहुंच जाएं। पॉल एक रोमी सिटीजन है और जो पुराने नियम की उसकी नॉलेज थी, उसके जो उसको पता था, वो उसको नए गॉस्पेल के अंदर इंटरप्रेट करता है। पुराने नियम में प्रभु यीशु जो थे उन्हें फिर वो नए नियम के अंदर जोड़कर जेंटाइल जो यहूदी नहीं है उनके सामने लेके जाता है। और फिर वो जो सुन्नत का जो यहूदियों ने कहा था कि जो भी विश्वास में आए पहले उसका सर्कमसीशन हो, उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। जो विश्वासी हैं उन्हें उसी सोशल मिलियो में रहना है, उसी इलाके में रहना है। हमें कोई अब्राहम की तरह ये नहीं कि इलाका छोड़ के चले जाते हैं, मैं उसी जगह पर हूं अभी भी, लेकिन परमेश्वर हमें बल देते हैं कि हम बदलें, उसी परिस्थिति में बदलें ताकि हमारे जो जीवन है उसके द्वारा परमेश्वर का काम प्रकट हो। मत्ती 28:18 में प्रभु यीशु कहते हैं, धरती और आकाश पर हर चीज पर अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। अधिकार मेरे पास है, मेरे अधिकार में तुम जाओ। वो हमें अधिकार देते हैं अपने शब्द के द्वारा, इस वचन के द्वारा। पुलिसमैन जो है, एक सिपाही है जो वर्दी में है, उसको उसके अंदर अधिकार है। वो वर्दी को देखते हाथ देता है, गाड़ियां रुक जाती हैं। अगर वो सिंपल कपड़ों में तो उसे कोई नहीं पहचानेगा। और फिर स्टेट उसको अथॉरिटी देती है, उसे बल देती है, उसके पीछे जो अधिकार खड़ा है। इसी प्रकार पवित्र आत्मा हमें इस वचन के जो आशीषें हैं उन्हें पूरा करने के लिए बल देते हैं। जो हमारे खिलाफ है, हमें लगता है वो हमसे ज्यादा स्ट्रांग हैं, लेकिन वो नहीं होते। पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है, तुम परमेश्वर की तरफ से हो और तुमने उन सब पर जय पाली है, क्योंकि जो तुम्हारे साथ है वो जो इस दुनिया में है उससे कहीं बड़ा है। परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा परमेश्वर के बल के अंदर काम करता है। और चुने जाना ये आशीष है कि जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर है, हमें भर देते हैं उस महिमा से कि हम परमेश्वर के वचन की महिमा की रोशनी अंधेरे में डूबे हुए दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें। ये हमारा भिन्नता है, चुने जाना है। चुने जाने के बाद इस नए जीवन में दूसरों की तरफ जाना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जबकि हमने अपने आप को कई बार अपने आप को हम तैयार नहीं पाते हैं, या हम प्रिपेयर्ड या रेडी नहीं होते हैं। तो फिर इस परिस्थिति में हमारी जिम्मेवारी क्या बदल जाती है? नहीं। क्या परमेश्वर ने उन लोगों को जो उसकी बात नहीं मानते हैं उन्हें छोड़ दिया है कि वो नरक में जाएंगे? नहीं, ये नहीं छोड़ा है। 1979 में जिस इंसान ने मुझे बाइबल दी थी, उसे तो ये नहीं पता था कि मैं चुना हुआ हूं कि नहीं हूं। जिसको मैं जाता हूं मुझे नहीं पता है। जितने लोग सुन रहे हैं इस मैसेज को, उनमें से कितने लोग मानेंगे परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता, मुझे नहीं पता है। पहले 11 चैप्टर जो बाइबल के हैं उत्पत्ति के, वो ह्यूमैनिटी पूरी मैनकाइंड के बारे में है, और उसके बाद में इंडिविजुअल्स के बारे में है। एडम और ईव, केन एंड एबल आर इंडिविजुअल्स, लेकिन उनकी जो उनका है वो ह्यूमैनिटी पूरी को असर करता है। उसके बाद में दो और स्टोरीज आ जाती हैं, नूह की और टावर ऑफ बेबल की, और ये सोसाइटी के बारे में है, सोसाइटी एज अ होल। जहां बाढ़ है वहां हर एक अपनी मर्जी कर रहा है, अपनी आंखों में जो सही लगता है अपने मन में वो कर रहे हैं। फ्रीडम जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है, ऑर्डर को, डिसिप्लिन खत्म कर देती है। और टावर है वो सिंगल लैंग्वेज को जो बदला जाता है, जो सिंगल लैंग्वेज विक्ट्री करती है। वहां पर ऑर्डर जो है, डिसिप्लिन है, एक भाषा में जुड़े हुए, वो फ्रीडम को डिस्ट्रॉय कर रहा है। शायद कुछ चाहते होंगे हम नहीं बनाएंगे ये बेबल का टावर, लेकिन बनाना पड़ता है। तो परमेश्वर उनकी भाषा को बदल देते हैं और फिर फ्रीडम रिस्टोर हो जाती है, अपनी इच्छा करने की द्वारा अनुमति हो जाती, जैसे मर्जी करो तुम। और फिर यहां पर वो नैरेटिव शिफ्ट हो जाता है एक बिन लोगों के लिए, यहूदियों के लिए। लेकिन परमेश्वर ने दूसरों को नहीं छोड़ा है। उत्पत्ति 50:20 के अंदर यूसुफ कहता है अपने भाइयों को, तुमने तो मुझे नुकसान के लिए गुलाम बनाकर भेजा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे भेज दिया कि ताकि अनेक जातियां बचाई जा सकें, जिसमें के इजिप्शियन लोग भी हैं और दूसरे भी होंगे।
योना की पुस्तक में 4 अध्याय की 11वीं आयत के अंदर योना नाराज है तो परमेश्वर उसे कहते हैं, फिर ये बड़ा नगर निनवे जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? योना को परमेश्वर कह देते हैं, मुझे उनके ऊपर भी उतना ही कंसर्न है जो इजराइल के खिलाफ हैं। आमोस की पुस्तक में 9वें अध्याय की 7वें आयत में आ जाता है, परमेश्वर इजरायलियों को द्वारा इजिप्शियंस को बचाते हैं, उन्हें भी लेके आते हैं, फिलिस्टीन्स को, कैपिटोर, अरामियन सबको लेके आते हैं कीर से। आयज़ाया 19 में प्रोफेसी आती है, एक समय आएगा जब इजिप्शियन लोग भी परमेश्वर की आराधना करेंगे। और प्रभु यीशु में आना इस बात को सार्थक कर देता है कि इस इंडिविजुअलिटी को और आगे बढ़ा देता है कि हम एक परिवार का हिस्सा बन जाते हैं और उस परिवार के हिस्से के अंदर हम परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। और परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के कोई ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है, पोते पोतियां नाती पोते नहीं है, हर एक का अपना रिश्ता है। ह्यूमैनिटी जो है वो मॉब कल्चर है, लोग हैं उसमें इकट्ठे हो रखे, लोगों को मारते हैं, लेकिन परमेश्वर इंसान बनकर आ जाता है, टीचर बनकर। वो ह्यूमैनिटी को सिखाने के लिए आ जाते हैं। वो 2 तरीकों से करते हैं, एक तो जनरल रूल बना देते हैं, 2 कॉवेनेंट हैं, परमेश्वर को प्यार करो, अपने नेबर को प्यार करो। दूसरा होता है कि वो रोल मॉडल्स को चुनते हैं, पहले 12 डिसाइपल चुने गए, वो रोल मॉडल है, इनकी तरह परमेश्वर की तरह बिहेव करो। फिर उनमें से जूडा परमेश्वर को, प्रभु यीशु को बिट्रे करता है, पीटर डिनाई कर देता है, वो दोनों रिपेंट करते हैं, लेकिन एक का विश्वास खत्म हो जाता है और वो सुसाइड कर लेता है, यहूदा इस्करियोती सुसाइड, आत्महत्या कर लेता है। लेकिन दूसरा बना रहता है और परमेश्वर की आराधना में लग जाता है, उसके कामों में लग जाता है। रोल मॉडल जो है हमें दिखाते हैं कि हम परमेश्वर की नजदीकी में कैसे रहें और उनके लिए कैसे जिएं, ह्यूमैनिटी के लिए हम कैसे जिएं, ये सब चलता है। और फिर हमें क्रिश्चियन बनाया जाता है क्रिश्चियंस के लिए, ताकि हम दूसरों को ये दिखाएं कि हम किस प्रकार हमें जीना है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिएं, हम पहचाने जाएं उसको उसकी आराधना करते हुए। बहुत लोग हैं जो बाइबल जो ये पढ़नी है वो हमारे जीवन में ही पढ़ रहे हैं, क्रिश्चियन है ये भिन्न होगा, तो ये भिन्नता हमारी उन्हें दिखनी चाहिए ताकि हमें देखकर वो बदलाव आए उनके अंदर, उसमें बदलें वो। और फिर जो हमारी वर्टिकल परमेश्वर के साथ रिश्ता है, वो जो इधर को दूसरे लोगों के साथ रिश्ता है, वो बराबर हो जाए, उसके अनुसार फिर हम चलें, ताकि हम परमेश्वर के एक एम्बेसडर बन जाते हैं, दूसरों के लिए आशीष बन जाते हैं। यही हमारा चैलेंज है और यही नया जीवन है प्रभु यीशु के अंदर, ताकि हम भिन्नता के अंदर लिखा हम अपने आप को ढूंढें, अपना जो अनुभव है उससे दूसरों को बदलें। ये जरूरी हो जाता है, यही लिखा है, यही नया जीवन है, यही प्रभु यीशु के साथ नया चल रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपका वादा है कि मैं आया हूं इस धरती पर कि विश्वास करने वाले बहुतायत का जीवन पाएं। प्रभु यीशु, ये नया साल हम सब के लिए, जितने इस प्रोग्राम द्वारा जुड़े हुए हैं, हम सब के लिए बहुतायत का जीवन हो, बहुतायत पवित्र आत्मा परमेश्वर की, बहुतायत वचन की, बहुतायत अच्छी सेहत की, बहुतायत हमारे कामों द्वारा दूसरों तक पहुंचने की, बहुतायत धन दौलत की, बहुतायत अच्छी सेहत की, हम सब के ऊपर आपका हाथ बना रहे। और ये साल ही नहीं, हमारे जीवन के हर साल में प्यारे प्रभु, आपकी रोशनी हमारे ऊपर चमके, आपका मुंह हमारे ऊपर चमके, ताकि हम अपने कामों द्वारा आपको महिमा दें। पिता परमेश्वर, सारा आदर आपको देते हैं, सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु ने हमें चुनकर अपने लिए एक नया समाज बना दिया। फिर ना किसी से सदा के लिए क्रोध या नफरत हो सकती है, ना माफी देने से इनकार। यही है एक नए क्रिश्चियन जीवन का असली मतलब। आइए आज हम नए साल में इसी प्रकार के जीवन का प्रण लें। Wishing you all a very happy and a blessed new year. See you next week. Shalom.